नमस्कार, मैं कुंदन अनमोल। आज हमारा उपस्थिति आज विश्वनाथ यादव के कार्यालय में हुआ। देखिए, तमाम यहाँ जनता लोग इनसे मिलने के लिए सुबह से भीड़ लगाए हुए हैं। कुछ हम बात करेंगे भाई, कल का कार्यक्रम बहुत इनका सफल रहा और कुछ चर्चा करेंगे विधानसभा को लेकर। तो भैया आपका अगर ये सोचते हैं, भैया पहले मेरा सवाल रहेगा, दिवाली के पहले शुभकामनाएं दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे अनमोल न्यूज़ को, हमारी और आपकी पूरी कोर कमेटी टीम को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की बधाइयाँ और आने वाले छठ गोवर्धन पूजा की भी आपको बधाई दे रहे हैं, सबको साधुवाद दे रहे हैं। कल आपका कार्यक्रम भी आ रहा बेला पड़ाव पे, तो भाई वो कार्यक्रम तो इतना सफल रहा है कि पूरा बेला हैंग कर दिया आप। ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्रेम है, इसको आप और हम क्या हैंग कीजिएगा, माँ बिला काली का आशीर्वाद है। क्या लगता है भैया कि अगर अभी जनता देख रहे हैं कि पूरा विपक्षी लोग भी बोल रहे हैं कि भाई अगर हमको काम अगर दिया जाए तो हम 9 महीना आपका फिर से दोबारा चांस जनता देने के लिए चाहेंगे, तो लोग पब्लिक का डिमांड है कि नहीं विश्वनाथ यादव को फिर से लाया जाएगा। इसलिए क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ खोखले वादे किए, लाखों सपने दिखाए, लेकिन उनको पूरा नहीं किया। नकली बोर्ड ठोक दिया लोगों को आश्वासित करने के लिए। और हमने जो भी आज तक किया है बेलागंज में, जो भी आज आप देख रहे हैं, वो सब हमारा ही किया हुआ तो है। ये भी जो आज जिन पे अपना दम खम भर रहे हैं, वो भी तो सारी योजनाएं हमारी की कराई योजनाओं पे इन्होंने किया है। नया मट्टी डाल के नया काम कहाँ करा दिया, नई सड़क कहाँ बना दी? जो सड़कें हमने बनवाई थी उनको रिपेयर करवाया है, तो डेंट पेंट तो चलता रहता है, 5 साल चलता है, फिर चलेगा। बना हुआ रोड का इन्होंने साहब बिल बना लिया है। इस बात को आप समझिए, ये पैसा कमाने आए थे, व्यापारी हैं, पैसा कमाने आए थे, पैसा कमा लिया। मतलब क्या बयान पूरा सोशल मीडिया पर चला कि भाई जो माई बहनों ने लेकर हम सोचते हैं नीतीश बाबू उसी पर चर्चा करते हैं, इस पर भैया क्या बोलिएगा आप? नहीं, इससे हम क्या, ये तो पूरा बिहार बोल रहा है कि माननीय तेजस्वी यादव जो हैं, वो वर्तमान जो सरकार है उसके मार्गदर्शक हैं। तेजस्वी यादव के मार्गदर्शन पे ही वर्तमान में सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव का आज दिया हुआ टेंशन नहीं होता तो आज बूढ़ा बूढ़ी के बढ़ल पेंशन नहीं होता। आज तक सरकार कितना देती थी? 400। तेजस्वी यादव ने कितना मांगा? 1500। सरकार ने कितना कर दिया एक ही बार में? 1100। आप हमको ये बताइए कि आज तक 20 साल में इसको आपने 500 का ही नहीं किया, 550 का ही नहीं किया, 600 नहीं किया, 800 नहीं किया, एक के बार 1100। वो दर्शाता है ना कि तेजस्वी यादव का जो विजन था दिया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने मांग की और आज सरकार दे रही है। पहला। दूसरा मांग कि वर्तमान में आप इस बात को देख लीजिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, कितना? 200 यूनिट। आप इस बात को बताइए कि 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट क्या रहता था? विधानसभा में उन्होंने कहा कि बिजली कभी भी मुफ्त नहीं दी जा सकती। विधानसभा का पूरा ये सोशल मीडिया वायरल हुआ था। नहीं दी जा सकती है। लेकिन हुआ क्या? आज सरकार जो है, जो कहती थी कि नहीं दे सकते हैं, वही आज पलटी मार दिए। और पलटी मारने के बाद वो सीधे 125 यूनिट फ्री देने लगी। यानी कि तेजस्वी यादव का जो विजन है, जो सही है, वो बिल्कुल सच था, तब तो वो कर पाए। अभी आप देख लीजिए कि पब्लिक जो है उसको 125 चाहिए कि 200 फ्री चाहिए? 200 चाहिए। तो बस अभी मुद्दा हमारा जीवित है। तीसरी बात, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हर माई बहन को 2500 रुपये महीना देंगे। ये 2500 रुपये माई बहन मान योजना का जो है, ये क्या है? हर घर में स्त्रियां हैं और आप इस बात को जानिए कि स्त्री है तो स्त्री धन है। स्त्री धन क्या होता है? जो अपने पति से चुरा के या खुद कमा के बचा के कोई महिलाएं संभाल के रखती हैं, उस पैसे को स्त्री धन कहा जाता है। ये स्त्री धन जो है, ये कब काम आता है? जब जब घर पे कलेश आता है, विपत्ति आता है, तब तब ये पैसा काम आता है। अगर बेटी का ब्याह रहे, सबसे पहले महिला का रुपया यही स्त्रीधन बाहर निकलता है। बेटा के नौकरी के बारी रहे तो सबसे पहले यही स्त्रीधन बाहर आता है। आप इस बात को देखिए कि तेजस्वी यादव ने ऐसा सोचा हर महिला के लिए कि 2500 रुपये अगर मिलने लगेंगे तो ये स्त्रीधन बढ़ेगा। स्त्रीधन अगर बढ़ने लगेगा तो आप हमको बताइए कि ये पैसा 2500 रुपया गुना 4, एक घर में एक माई अगर 3 बेटी है तो 2500 गुना 4 यानी कि 10,000 रुपये महीना। सरकार तो सिर्फ एक बार दे रही है,
यहाँ हर महीने 10,000 देने की तैयारी है। और इस पर भी बयान आता है, भैया देखिए एक बार और सवाल मेरा रहेगा कि इस पर भी बयान आता है कि अगर 1 करोड़ जो बोले थे मोदी जी, तो उसमें जाके 75 लाख पेमेंट डलाया महिला को। महिला भी नाखुश इसलिए है कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा आबादी महिला का है, तो भाई आप 1 करोड़ क्यों दिया? अगर देना होता तो पूरा देते, नहीं तो नहीं देते। कैलकुलेशन है कि वर्तमान सरकार ने 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये पैसा दे दिया। चलिए बहुत बढ़िया, 10,000 की जगह 1-1 लाख भी दीजिए भाई, हम पक्षधर रहे। पर हमको एक बात बताइए, 10,000 रुपया में किसी महिला का ब्यूटी पार्लर खुल जाएगा? नहीं। साड़ी की दुकान खुल जाएगा? नहीं खुल जाएगा। आप ही हमको बता दीजिए कि 10,000 रुपये में क्या हो सकता है? बकरी खरीदी जा सकती है और लइकन उसका बकरी चरावे, कोई शिक्षित नहीं रहे और भैया ओकरे में भुटलायल रहे, यही उनकी सोच है। ये जो 10,000 रुपया उन्होंने एक महिला को डाल दिया, 10,000 गुना 1 करोड़ कितना हो गया? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ रुपया जो इन्होंने वोट पाने के लिए मुफ्त में बांट दिया। इस 10,000 करोड़ रुपया से बिहार के हर जिला में दो गो इंडस्ट्री फैक्ट्री खुल सकता था कि नहीं? जी भैया। इस पैसे से अगर इंडस्ट्री फैक्ट्री खुलता तो कोई भी व्यक्ति आपका कमाने के लिए लुधियाना, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, प्रदेश क्यों जाता? वो अपने ही राज्य में, अपने ही घर में कमाता। काहे जयपुर में लोग जाता, काहे कलकत्ता जाता? सब लोग अपने ही घर में कमाते। और अगर झाड़ू पोछा काम करते तो लेबर एक्ट के अनुसार कम से कम मिनिमम वेजेस में भी 10,000 रुपये महीना पाते ना। एक बार का 10,000 चाहिए कि हर महीने का 10,000 चाहिए, ये तय कीजिए। ये तेजस्वी यादव की विजन है, तेजस्वी यादव का सोच है कि हर हाथ रोजी रोजगार व्यापार, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि कितना पैसा है। ये 30,000 करोड़ लेते हैं उधार और 10,000 करोड़ उसमें से बांट देते हैं अपने वोट के लिए। क्या कर रहे हैं सर? देश को बचाइए, युवाओं के हाल को देखिए, प्रदेश को बचाइए और प्रदेश के तमाम युवा के पलायन को रोकिए। ये 10,000 करोड़ जो आपने मुफ्त में बांट दिया, ये 10,000 करोड़ रुपया से आप रोजी रोजगार व्यापार खड़ा कर देते तो बहुत सारे लोगों का जीवन अर्पण यही हो जाता। किसी का भी बच्चा, किसी का भी पति, किसी का भी बेटा और किसी का भी पिता कमाने के लिए प्रदेश नहीं जाता, पलायन पर रोक होता। चलिए बहुत बड़ा बात बोले कि भाई पलायन अगर रोकना है तो तेजस्वी यादव को सरकार बनाना है। और देखिए हमारे भैया बहुत अच्छे बोले कि भाई अगर 10,000 रुपये आप दिए हैं महिलाओं को, जिसमें 1 करोड़, तो इसमें भाई कुछ भी अभी देख रहे हैं कि आप लोग जितना भी 15 साल से राज चल रहा है जो बीजेपी का और नीतीश बाबू का गठबंधन का द्वारा, तो भाई अभी इधर से इधर सरकार पलटती है, बाकी कोई बिहार के वासी नहीं सोचते हैं। बाकी देखिए हमारे तेजस्वी यादव का बयान आता है कि भाई गरीबों के लिए सोचिए और युवाओं के लिए सोचिए और वैसा वर्ग के लिए सोचिए कि यहाँ का प्लान रोककर जो यूपी गुजरात जाने वाला जो आदमी कमाने के सोचता है, बिहार में क्यों नहीं आएगा। और ये सोचकर आप लोग तेजस्वी यादव को आप लोग जितना उनका सोच विचार कर लेके चले, आज देखिए नीतीश कुमार उसी पे नक्शो कदम पर चल रहे हैं। विधानसभा के लेकर कल तो भाई इनका ये कार्यक्रम तो पूरा बिहार हैंग कर गया। पूरा ये विधानसभा जो पूरा बिहार का न्यूज़ पर चला, जिसमें पूरा बिहार ये देखा कि बेला विधानसभा में क्या पब्लिक, क्या तेजस्वी यादव को जिताने का तौर लगा हुआ है। तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनका सोच और विचार कैसा है और इनका सरकार अगर आता है तो आप लोग के क्या करते हैं। जय हिंद, जय भारत।